मेरा तपस्या पैदल की तपस्या 5 साल पहले से शुरू किया स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड से इंडिया तक पैदल आया था और इंडिया में भी सब कुछ पैदल करता हूँ। ये मेरा ज़िंदगी की तपस्या साधना है, पैदल पैदल पैदल। स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? हाँ, 4 साल? 4 साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल। और घर से इधर तक ये मेरा साधना है, पैसा के बिना, फ़ोन के बिना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गंगा माँ, जय गंगा माँ, गंगा माँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, कुंभ नगरी, आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आगाज़ हो चुका है विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का और इस महाकुंभ की एक एक चीज़, एक एक आकर्षण का केंद्र मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं और आपकी भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको मिलाऊंगा बैन बाबा से। नाम भी बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बैन बाबा। बैन बाबा स्विट्ज़रलैंड के हैं, भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपराओं का, भारतीय सभ्यता का प्रचार घूम घूम करके करते हैं और इसी को देखते हुए वो कुंभ 2021 में शामिल होने पहुंचे हैं बैन बाबा। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको बैन बाबा के पास। बहुत बहुत स्वागत है बैन आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद आपका, मेहरबानी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जो आपने वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाँ। आप आते हैं स्विट्ज़रलैंड से, हाँ। और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश माना जाता है जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इंजॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए। आपको क्या हुआ जो आप ये चोगा पहनकर भारत आ गए और भारत में भी हरिद्वार का कुंभ करने आए हैं? स्विट्ज़रलैंड में सब कुछ है, लोग, सब कुछ, पैसा है, गाड़ी है, बड़ा घर है। और मैं उधर देखा था जब इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा खुश नहीं है। कभी खुश है, कभी खुश नहीं, लेकिन मैं इस तरह देख रहा हूँ। खुशी पैसा से बिल्कुल नहीं आ सकता है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकते। और मैं सोचता हूँ सच खुश अंदर से आता है, इसीलिए मुझे पैसा मेरा शौक़ पैसा नहीं है। जब पैसा है ठीक है, लेकिन ये ज़रूर नहीं है। सबसे ज़रूर ध्यान करना, योगा सीखना अंदर के खुशी के लिए। अंदर की खुशी ज़रूरी है। आपने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से खुशी को ख़रीदा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा जब आप स्विट्ज़रलैंड में थे आप क्या करते थे? मेरे काम पहले से ये वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट। तो उसमें कितना पैसा कमा लेते होंगे? काफ़ी पैसा, बहुत पैसा। जी, घंटे से लगभग $10 कभी और अभी ये पैसा मेरे साथ नहीं है और मेरे साथ कुछ पैसा नहीं। मेरे साथ मेरा घर से अभी धर्मशाला, अभी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा है और घर से इधर तक ये मेरा साधना है, पैसा के बिना, फ़ोन के बिना। उधर सब कुछ है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 2 महीनों संन्यास, फुल संन्यास। और बैन बाबा के पास जब हरिद्वार आए हैं तो कुछ भी नहीं है और ये साधना है, बिना पैसे के चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। बैन, एक और सवाल मेरा है कि भारतीय संस्कृति की कौन सी चीज़ों ने आपको भारत की तरफ प्रभावित किया, आकर्षित किया? वो कौन सी भारत की चीज़ें थी जो स्विट्ज़रलैंड छोड़ के आप यहाँ आ गए? हाँ जी, सबसे ज़रूर बात आपके पास भारत में सबसे ज़रूर ये योगा कहते हैं। सबसे ज़रूर ध्यान करना, ध्यान, समाधि, मोक्षा और आत्मा शास्त्र। ये आपका सबसे, मैं सोचता हूँ सबसे मूल्यवान बात इंडिया में आत्मा शास्त्र। गौतम बुद्धा और लॉर्ड शिवा और मैं पतंजलि से सीख रहा हूँ और वे सब लोग एक ही बात कहते हैं, अंदर शांति करना और ध्यान करना। I will recite one from Gautam Buddha. It's a mantra for universal love. It's wishing well to everyone. Bhavatu Sava Mangalam.
Bhavatu Sabba Mangalam Rakantu Sabba Devata Sabadhamanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Have you heard about Gayatri Mantra? Can you recite it? Om Bhurbhuvah Svaha Tatsavitur Varenyam Vargo Divasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti 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 Om. आप अपने बच्चों से भी अगर पूछेंगे कि गायत्री मंत्र सुनाओ तो शायद वो गायत्री मंत्र ना सुना पाएँ, लेकिन सौभाग्य और गौरव की बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड से आने वाले एक वेब डिज़ाइनर जो घंटों के डॉलरों कमाते थे वो आज आपको गायत्री मंत्र सुना रहे हैं. When I had a question that what kind of साधना you are doing that आप अभी नंगे पैर हैं, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए. नंगे पैर क्यों चल रहे हैं और गाड़ी में आपने बैठने से क्यों मना कर दिया? जी मेरा तपस्या, पैदल की तपस्या 5 साल पहले से शुरू किया स्विट्ज़रलैंड में. स्विट्ज़रलैंड से इंडिया तक पैदल आया था और इंडिया में भी सब कुछ पैदल करता हूँ. ये मेरा ज़िंदगी की तपस्या साधना है, पैदल पैदल पैदल, क्योंकि पैदल इतना आराम है. गाड़ी में 10 घंटे चाहिए, पैदल 1 महीनों शायद. एक बात बताइए, स्विट्ज़रलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी. कैसे? 18 मुल्क, यूरोप से, बाद में तुर्की, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया. तो कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? लेकिन 1 साल इंडिया में और 4 साल इंडिया तक. 4 साल चल चुके हैं. हाँ, 4 साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल. 5 साल चल चुके हैं. अभी और कितना चलेंगे? बहुत साल. अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि इतना चलना है? नहीं, टारगेट इंडिया था और अभी इंडिया में हो. और अभी कौन सा टारगेट? अभी सच टारगेट अंदर है. अभी ध्यान करना है और चलना, पैदल में जाना, ये मेरा ध्यान है. पैदल चलते हैं. मैं तो देख करके और सुन करके हैरान हूँ. स्विट्ज़रलैंड से इंडिया तक पैदल आ गए, अलग अलग देशों से होते हुए. बिना वीज़ा के आए कि वीज़ा के साथ आए? जी, सबसे ज़रूरत, सबसे दिक्कत ये वीज़ा के मुश्किल से वीज़ा के सवाल है. और सब मुल्क अलग है, लेकिन एक मुल्क में अगली मुल्क के वीज़ा बनाता हूँ. और कभी कभी काफ़ी मुश्किल है, कभी कभी कोई वीज़ा नहीं चाहिए. इंडिया में वीज़ा आया था और अभी जब कोरोना है नया वीज़ा वे हमेशा देते हैं हर महीनों. हर मुल्क अलग है, लेकिन कुल मिलाकर मैं कर सकता हूँ, वीज़ा के सवाल भी कर सकता हूँ. तो आप ये बताइए कि 5 साल से लगातार पैदल चल रहे, अब तक गाड़ी में बैठे ही नहीं? जी, गाड़ी के बिना 5 साल पैदल में. हिमाचल से कब चले थे हरिद्वार आने के लिए? 25 दिन चाहिए, 25 days. 25 दिन से पैदल चल रहे हैं? हाँ, 500 किलोमीटर. थके नहीं 25 दिन से? नहीं, क्योंकि आराम से दिन से 20, 30, 35 किलोमीटर और आराम से जाना. जब तक गए मैं सोता हूँ, जब तक नहीं गए मैं जा रहा हूँ. और कुल मिलाकर से रात को कैसे रुकते हैं? जी, हर रात अलग है. कभी जंगल में सोता हूँ, कभी आश्रम में, कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारा में, कोई टेंपल, कोई घर लोग आमंत्रित करते हैं, किसी भी जगह सो सकता हूँ. कोई स्कूल में, एक स्कूल आमंत्रित किया. और कल हरिद्वार कहाँ रुके? कल गंगा के ऊपर आसमान के नीचे सोया था. गंगा के ऊपर और आसमान के नीचे. मैं सच में बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, खुद हैरान हूँ कि बेन बाबा जो 5 साल से लगातार इंडिया के बॉर्डर पैदल चलते चलते पहुँचे हैं, आसमान के नीचे गंगा के ऊपर सो जाते हैं और बिना पैसे के चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं. मैं वाकई में आपसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, आकर आश्चर्यचकित भी हुआ हूँ. और कुछ भारत के लोगों को आप संदेश देना चाहें?
मैसेज। हाँ ठीक है, मेरा मैसेज है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, हम नहीं इस तरह नहीं जाना चाहिए। हम जा सकते हैं और पैसा और गाड़ी और सब बढ़ाना, लेकिन सच में सबसे ज़रूर शास्त्र इंडिया में है और हम इधर विदेशी के शास्त्र नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़रूर शास्त्र है ये योग करना, ध्यान करना, और ये सबसे मूल्यवान शास्त्र आपके पास है, अंदर है। और विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में कुछ नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इधर है। सब कुछ है इधर। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ इधर है। देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं और चेहरा देखिए इनका कि 25 दिन से हिमाचल से चले हैं हरिद्वार आने के लिए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी भी मायूसी और रंग उड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, हल्की सी भी थकान नहीं है। ये योग और ध्यान की ताकत है जिसको विदेशी तो समझ रहे हैं, लेकिन भारत मूल के लोग नहीं समझ रहे। अंतिम मेरा सवाल, हिंदी कहाँ से सीखी? हिंदी 4 साल सीख रहा हूँ, क्योंकि 1 साल इंडिया में और 3 साल पहले एक किताब शुरू किया, ऑडियो करिकुलम से खुद सीख रहा हूँ। सब लोग मदद करते हैं सीखने के लिए। सब लोग करते हैं मदद? हाँ जी, एक स्कूल नहीं था, खुद सीखा था। खुद से सीखा है, किसी स्कूल से नहीं सीखा। आज आपके बच्चे हिंदी बोलने में कितनी आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं, वहीं विदेशी 3 साल लगातार किताब से सीखे, ऑडियो ऐप से सीखे, लोगों की मदद से सीखे, बिना स्कूल के सीखे, और अभी और सीखेंगे और अपनी हिंदी बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आमा 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 जय माँ, आमा 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 जय माँ, आमा 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 जय माँ, आमा 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 जय 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 माँ। जय गंगा, जय गंगा, जय गंगा माँ, जय गंगा, जय गंगा, जय गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ। एक मंत्रा, सब लोग खुश होना चाहिए, और ये मंत्रा के मतलब जय हमारे माता जी गंगा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। इसका संदेश दे रहे हैं विदेशी और गंगा की जय लगा रहे हैं। संदेश दे दें। जी समझ गया जी। जी गौतम अच्छा आदमी हैं और बहुत मज़ेदार, साथ ही साथ ये इंटरव्यू करना मैं बहुत खुश हूँ, और जी आशा करता हूँ हम और मिलेंगे। सबसे ज़रूर मैं आशा करता हूँ आप मंगल हो। ओम। बने रहिए, देखते रहिए, और कुंभ के ऐसे ही आकर्षण के केंद्रों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।